हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और इन डेप्थ प्रोग्राम के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि मिस्र की नई राजधानी, इसकी इजिप्ट की जो मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र स्थित है और उसकी नई राजधानी बनी है या फिर बनने जा रही है। इसकी पूरी बात हम डिटेल से करने वाले हैं क्योंकि चर्चा में है, इसलिए बात करना इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद बात करेंगे प्रमुख बिंदु क्या है। उसके बाद हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों चरणों की बात करेंगे जो राजधानी में परिवर्तन हुआ है। साथ में नील नदी के उपयोग की, जल का क्या उपयोग है वहां के लिए, उसकी बात करेंगे क्योंकि आप लोग पता होगा नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। आप लोग पता होगा नील नदी को मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है। तो इसकी क्या बात है, तो श्वेत नील, नीली नील क्या है, इस सब के बारे में डिटेल से हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। उससे पहले आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है कि हमारा नट लर्निंग ऐप नाम से, किस नाम से? नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग डाउनलोड करिएगा नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाइएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे जाके क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं नट लर्निंग ऐप। ठीक है, इस नाम से है। वहां पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं फ्री में, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उससे भी बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो यूपी पीएससी की हो, चाहे भी यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे वो नर्सिंग की हो या एसएससी की हो या स्टेट पीसीएस की हो, किसी की भी टेस्ट सीरीज हो, आपको वहां पे बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। एक बार डाउनलोड करके देख लो, अच्छा है बुरा है, डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा, कहने से क्या ही होता है। तो आप लोग एक बार उसको जरूर जाके डाउनलोड करके देख लीजिए। खबर की बात करते हैं, खबर क्या है ये देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बात करें तो आप ये जो चित्र देख पा रही हो, ये जो नई राजधानी का चित्र है, तो ये सैटेलाइट के माध्यम से लिया गया चित्र है, वही मैंने आपको दिखा रहा हूं। चर्चा में है कि मिस्र वर्तमान में राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में बन रही नई प्रशासनिक राजधानी का विस्तार कर रहा है। तो काहिरा से कर रहा है। काहिरा से कितने किलोमीटर दूर बताया जा रहा है? 45 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। एक रेगिस्तान है, वहां पर एक प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी बन रही है, उसका विस्तार कर रहा है। तो ये चर्चा का प्रमुख बिंदु बना हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रमुख बिंदु के तहत क्या पूरा मामला है। तो यह शहर राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के मेगा परियोजना की श्रृंखला में सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है। जो हमने जिस शहर की बात की है, यहाँ पे ये प्रशासनिक विस्तार हो रहा है, उसका राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के मेगा जो परियोजना है, उस परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है। इस प्रशासनिक राजधानी के निर्माण की घोषणा 13 मार्च 2015 को मिस्र की आर्थिक विकास सम्मेलन में मिस्र के तत्कालीन आवास मंत्री मुस्तफा मैडबेली के द्वारा की गई थी। तो ये जो घोषणा है वो 13 मार्च 2015 को की गई थी, लेकिन आप सोच रहे होगे कि अभी क्यों बता रहे हो, वो तो बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि ये चर्चा में आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनी हुई है। तो 13 मार्च 2015 को कब की गई थी? तो मिस्र में जब आर्थिक विकास सम्मेलन हो रहा था, उस दरमियान मिस्र के तत्कालीन जो आवास मंत्री थे मुस्तफा मैडबोली, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। जो इस शहर का निर्माण है वो काहिरा के आर्थिक विकास और बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं है जो वहां पे कुछ आपदा आ गई हो, लेकिन क्यों किया जा रहा है? तो आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, और जो आबादी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको समायोजित किया जाए, समाविलन किया जाए, समायोजित किया जाए, उसके लिए यहाँ पे नई राजधानी के रूप में दिया जा रहा है। सरकार की योजना प्रतिवर्ष अनुमानित 1.6%, याद रखिएगा, सरकार की योजना है कि अनुमानित प्रतिवर्ष 1.6% की दर से बढ़ रहे जनसंख्या को समायोजित करना है। तो अगर देखोगे वहां पर प्रति साल कितनी 1.6% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, और उसी जनसंख्या के लिए समाधान निकालना है। अछूती भूमि पर निर्मित इस शहर को एक उच्च तकनीकी मॉडल के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। अछूती भूमि का मतलब है कि रेगिस्तान, अब से सीधी सी बात है, रेगिस्तान में कौन ही बसना चाहता है, लेकिन उसको इस तरीके से परियोजना के तहत डेवलप किया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप किया जाएगा, जिससे वहां पे आप लोगों को ये लगेगा कि क्या राजधानी है, क्या डिजाइन बनाया, मतलब पूरा मॉडल बन जाएगा वो, है ना, विश्व के लेवल पे मॉडल के रूप में वो नजर आएगा। इस शहर विकास के लिए प्रशासनिक संपत्ति की बात करें तो 51%, मतलब 51% स्वामित्व सेना के पास होगा, और 49% की बात की जाए तो आवास मंत्रालय के पास होगा। तो यहाँ पे दो लोगों के पास स्वामित्व है,
51% की बात की जा रही है सेना के पास, 49% की बात की जा रही है आवास मंत्रालय के पास स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रथम चरण की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला था प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात करेंगे, तो प्रथम चरण की पहले बात कर लेते हैं। शहर का निर्माण के पहले चरण में पहले से ही कुछ 70 मंजिला टावर शामिल है। इसमें कहा गया कि पहले चरण में ही 70 कुछ मंजिला को टावर यहाँ पे शामिल किए गए, जो हाई रेज बिल्डिंग होती है वहां पे इनको शामिल की गई है, 70 मंजिल से भी बड़ी। ठीक है, पहली बात किया है तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा 5 हॉल वाला एक ओपेरा हाउस होगा, एक मेगा मस्जिद भी होगी। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कैथेड्रल होगा, जो कैथेड्रल होता है वो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा होगा, एक मेगा मस्जिद होगी, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा 5 हॉल वाला एक ओपेरा हाउस होगा। ये 3 चीजें याद कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस शहर को जोड़ने के लिए पूर्वी काहिरा से एक इलेक्ट्रिक ट्रेन भी परिचालन की जा रही है, जो कि वर्ष 2023 में शुरू हुई थी। तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू हुई है, वो कि ईस्ट काहिरा से, मतलब कि जो पूर्वी काहिरा है वहां से इसको जोड़ेगी। एक एलिवेटेड मोनोरेल वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से शुरू होने वाली है। यहाँ पर 1 लाख तक आवास बन चुके हैं। कितना? 1 लाख आवास घर बन के रेडी हो चुके हैं, और 1200 परिवार भी यहाँ आ चुके हैं। जुलाई 2023 में सरकारी कर्मचारियों को नए शहर के पहले चरण में बनाए गए मंत्रालयों और कार्यालयों में स्थानांतरित भी कर दिया गया। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, नए शहर के पहले चरण में जो बनाए गए मंत्रालय थे, उसको कार्यालय को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, बांट दिए गए, स्थानांतरण कर दिए गए। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत 10 किलोमीटर लंबे सिंचित मार्ग पर भू निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे बात करें कि 10 किलोमीटर पर लंबा एक सिंचित पार्क है, उस पार्क पर यहाँ पे भू निर्माण किया जा चुका है। इस जो सिंचित पार्क है उसको ग्रीन रिवर भी कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर। तो आ सकता है कि ग्रीन रिवर किस चीज को कहा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। तो ग्रीन रिवर कहा जा रहा है। वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही तक 93,000 सीटों वाले स्टेडियम के साथ एक विशाल खेल क्षेत्र और ओलंपिक सिटी का भी उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। तो सोचिएगा, यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि भाई दुनिया का ध्यान भी तो खींचना है। तो स्टेडियम के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे ओलंपिक सिटी, याद रखिए किसकी? ओलंपिक सिटी भी यहाँ पे बनाई जाएगी। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कहां से टेक्नोलॉजी मॉडल यहाँ पे लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट दर्शा रहा है। दूसरे चरण में बहुत इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नील नदी के जल का उपयोग क्या है वहां के लिए। अगर हम बात करें नील नदी का जल का उपयोग की, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारे नट लर्निंग ऐप को, याद रखिए किसको? नट लर्निंग ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर देखिएगा कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। नील नदी को बात करते हैं। नील नदी का जल काहिरा के उपनगर मादी के निकट स्थित एक संयंत्र से 2 वर्षों में प्रतिदिन 8 लाख क्यूबिक मीटर भेजा जाएगा। 7 लाख क्यूबिक मीटर दूसरे संयंत्र की योजना बनाई जा रही है। साथ में दोनों संयंत्र मिलकर नील नदी के पानी में मिस्र के हिस्से को लगभग 1% उपभोग करेंगे। तो दोनों संयंत्र मिलकर नील नदी को जो पानी है वो मिस्र के हिस्से के लिए 1% उपयोग होने की बात यहाँ पे जताई जा रही है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मिस्र की नई राजधानी बन रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने यहाँ पे चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम याद करेंगे यहाँ पे एक प्यारा सा आपके लिए क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर देना है मुझे कमेंट में। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है और ये आपका रहा मेंस का क्वेश्चन। पहले पीटी का देख लेते हैं, फिर मेंस का देख लेते हैं। मिस्र में बन रही नई प्रशासनिक राजधानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा 5 हॉल वाला ओपेरा हाउस बनाया जा रहा है। इसमें अफ्रीका का सबसे बड़ा कैथेड्रल बनाया जाएगा। इसे नवनिर्मित शहर से होकर ग्रीन रिवर नामक नदी भी बहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या आंसर है? सही नहीं है। केवल एक, केवल तीन, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो आपको आंसर इसका देना है कमेंट में कि कौन सा सही है। मेंस के क्वेश्चन है, मिस्र में नई प्रशासनिक राजधानी का निर्माण काहिरा के आर्थिक विकास, बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए की जा रहा है। मूल्यांकन कीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को डिटेल से अच्छे से देखा है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लो,
क्योंकि आप लोगों को पता लग जाए पूरा मेंस का जो आंसर है वो आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से देना है, या फिर मिल भी सकता है पूरा इसी वीडियो में। आगे आपको कुछ और पता है तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये जो क्वेश्चन है पूरा आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आएगा और आप लोगों ने देखा होगा। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात आपसे करेंगे। थैंक यू।